इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जोकर मूवी को, क्योंकि 4 अक्टूबर को जोकर की दूसरी मूवी जोकर फॉलो ए डीक्स आ रही है। इसीलिए अगर आपको वो मूवी देखनी है तो ये वीडियो तो जरूर देखना, जिससे आपको वो मूवी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। तो ये कहानी शुरू होती है गौतम शहर से, जहां पर अर्थर अपनी बूढ़ी माँ पेनी के साथ रहता है और ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से अर्थर को अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थर एक जोकर का रोल प्ले करता है और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जगह जगह जोकर बनकर परफॉर्म करता है। और जब एक दिन ऐसी किसी एक जगह पर वो परफॉर्म कर रहा था, तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे आकर उसके हाथ से उसके बोर्ड को चुरा लेते हैं। जिसके बाद अर्थर उन बच्चों का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद अपने पीछे भगवाने के बाद वो बच्चे उसे खूब मारते हैं, साथ में वो उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। पर इतनी मार खाने के बाद अर्थर एक निशुल्क सेवा केंद्र में अपना इलाज करवाने पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे एक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती है और किसी भी जगह में वो अपने आप हंस देता है। और इसी डिसऑर्डर का इलाज करवाने वो उस सेवा केंद्र में जाता है और फिर अपनी दवाई लेकर अर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं पैसों के मामले में उसके घर की हालत ठीक नहीं है। और ये हाल सिर्फ अर्थर का ही नहीं, बल्कि इस चीज से गौतम शहर के ज्यादातर लोग परेशान हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अर्थर की मदर पेनी ने अपनी जिंदगी के काफी साल उस शहर के सबसे रईस इंसान थॉमस वैन के घर काम किया था, और इसी वजह से पेनी थॉमस वैन को बार बार लेटर लिखा करती थी, ताकि वो उन्हें उनकी तकलीफों से बाहर निकलने में उनकी कुछ मदद करे। लेकिन पेनी के एक भी लेटर का जवाब उसे आज तक नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम शहर में एक लाइव टीवी शो आता है, जो कि पूरे गौतम शहर में बहुत पॉपुलर है। और इस शो के होस्ट है फ्रैंकलिन, जिन्हें अर्थर भी बहुत पसंद करता है। और इसी वजह से अर्थर एक बार इस शो में भी गया था, जहां वो पहली बार अपने आइडल फ्रैंकलिन से मिल पाया था। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। हम देखते हैं कि अर्थर ऑफिस में अपने सारे कलीग्स के साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। फिर तभी वहां उसका एक कलीग रेंडल उसे आकर सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन देता है, क्योंकि उसे पता था कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया था। इसके बाद अर्थर अपने बॉस से मिलने जाता है, जहां उसका बॉस उसे वो बोर्ड लाने को कहता है जो बोर्ड उन बच्चों ने अर्थर से छीन कर तोड़ दिया था। और अगर अर्थर वह बोर्ड वापस नहीं ला पाया तो उसके पैसे उसकी सैलरी से ही कटेंगे। ये बात सुनकर अर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना काम खत्म करने के बाद अर्थर अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां जाते जाते उसे सूफी मिलती है, जो उसके साथ वाले अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हुई थी। अब रात को अर्थर अपनी नई गन से खेल रहा था, तभी मजाक मजाक में उससे अपने घर में ही एक गोली चल जाती है, जिससे वो बहुत ही डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थर सोफी का पीछा करता है और जहां जहां वो जाती है वो उसके पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद उसी रात को सोफी उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने आती है। फिर सोफी उससे पूछती है कि क्या वो आज उसका पीछा कर रहा था, जिसके जवाब में अर्थर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। और यहां से उन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अर्थर उसे अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि अर्थर एक हॉस्पिटल में बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहा था, और तभी वहां परफॉर्म करते करते उसकी पैंट से वो गन बाहर गिर जाती है और वहां मौजूद सभी लोग उस गन को देख लेते हैं। लेकिन अर्थर के बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर वो अर्थर को बताता है कि रेंडल ने उसे बताया कि उसने वो गन रेंडल से पिछले हफ्ते ही खरीदी है। जिसके बाद अर्थर का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन अर्थर बिना जोकर का मेकअप निकाले मायूस होकर ट्रेन से अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन तभी वहां ट्रेन में 3 लड़के मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अर्थर एकदम से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो तीनों लड़के उस लड़की को छोड़कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। फिर तभी अर्थर अपनी बंदूक निकालकर उनमें से 2 लोगों को वहीं शूट कर देता है, मगर तीसरा लड़का वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अर्थर उसका पीछा करने लगता है और फिर उसे पकड़कर गन की सारी गोलियां उसकी बॉडी में उतार देता है। जिसके बाद अर्थर वहां से दूर जाकर एक वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेता है, जहां हम देखते हैं कि अर्थर उन सभी को मारने के बाद बहुत खुश था और उसे उन्हें मारने से बहुत खुशी मिली थी। फिर अब अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि उन तीनों लोगों की मौत की खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी। और तभी टीवी पर थॉमस वैन आता है, क्योंकि वो तीनों लोग उसी की ही कंपनी में काम किया करते थे। अगले दिन अर्थर अपनी दवाइयां लेने जाता है, पर वहां उसे पता चलता है कि शहर में बंदी होने की वजह से
उस सेवा केंद्र की फंडिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो सेवा केंद्र बंद होने वाला है और अर्थर को भी अब अपनी दवाइयां फ्री में नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अपने सब दुख भुलाकर वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म करने जाता है, जहां उसने सोफी को भी बुलाया हुआ था। लेकिन जैसे ही अर्थर वहां अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, उसे तभी वहां हंसी आने लगती है, जिसके बाद वो अपनी हंसी के कारण पूरे शो में बस हंसता ही जाता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करके वहां से निकल जाता है। ये सब होने के बाद अर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो पहली बार अपनी मदर पैनी का लेटर पढ़ता है, जो वो हमेशा थॉमस वैन को भेजा करती थी, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके असली पिता थॉमस वैन है। जिसके बाद वो अपनी मदर के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर इसके अगले दिन अर्थर थॉमस वैन से मिलने उसके घर जाता है, जहां उसे सबसे पहले ब्रूस वैन मिलते हैं, जो कि थॉमस वैन का बेटा था। जिसके बाद वो ब्रूस को खुश करने के लिए वो वहां कुछ अपनी परफॉर्मेंस करके उसे दिखाता है। लेकिन तभी वहां बटलर आ जाता है और वो अर्थर को कहता है जाने के लिए, मगर जब वो नहीं मानता तो वो उसे पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देता है। फिर अर्थर घर पहुंचकर देखता है कि उसकी मदर को एक अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर हम देखते हैं कि वहां पैनी का इलाज चल रहा था, जहां अर्थर को हिम्मत देने सोफी भी आई हुई थी। तभी टीवी पर अर्थर फ्रैंकलिन के शो को देखता है, जहां पर फ्रैंकलिन अर्थर की उसी स्टैंड अप परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहा था, जहां पे अर्थर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। अपने आइडल से ही अपनी बेइज्जती होते देख अर्थर उस समय गुस्से से भर जाता है। इसके बाद हम टीवी में देखते हैं कि एक जोकर जिसने 3 लोगों को जान से मारा है, ये खबर पूरे गौतम शहर में फैल चुकी है, जहां सभी लोगों ने जोकर के काम के समर्थन में पूरे शहर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गौतम शहर की ज्यादातर लोग उस शहर के गिने चुने रईसों से तंग आ चुके हैं, और सबसे ज्यादा थॉमस वैन से। और ये सब होता हुआ अर्थर टीवी पर देख रहा था, जिसे देखकर अर्थर को बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद अर्थर एक मूवी थिएटर के बाहर पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग जोकर मास्क डालकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उसी थिएटर में गौतम शहर के ज्यादातर अमीर इंसान मौजूद रहते हैं, और उसी थिएटर में उस समय थॉमस वैन भी था। तभी अर्थर पीछे के रास्ते से होता हुआ थिएटर में घुस जाता है, और अंदर पहुंचकर वो थॉमस से जाकर मिलता है, जहां पर वो थॉमस से कहता है कि वो उसका बेटा है। लेकिन थॉमस उसे कहता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि उसकी माँ पैनी की दिमागी हालत शुरू से ही खराब थी, और वो कहता है कि असल में वो पैनी का असली बेटा भी नहीं है, बल्कि उसे तो पैनी ने अडॉप्ट किया था। पर थॉमस की कही गई एक भी बात पर अर्थर को यकीन नहीं होता है। फिर इसके बाद अर्थर इसी कंफ्यूजन के साथ अपने घर जाता है, जहां पे उसे फ्रैंकलिन की टीम से एक कॉल आता है, और उसे पता चलता है कि फ्रैंकलिन ने उसे अपने शो में बुलाया है, जहां जाने के लिए अर्थर मान जाता है। इसके अगले दिन अर्थर सच पता लगाने उसकी मां की मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए स्टेट हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसे अपनी मां का मेडिकल हिस्ट्री पढ़कर पता चलता है कि जो कुछ भी वैन कह रहा था वो सच था। उसकी मां पैनी ने उसे अडॉप्ट किया था, और साथ में अर्थर को एक और चीज पता चलता है कि उसकी मां का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि उसे और उसकी मां को बहुत मारा करता था, और उसी इंसान ने एक बार अर्थर के सर पर इतनी जोर से मारा था कि उसका दिमाग डैमेज हो गया था, और उसी की वजह से अर्थर को वो डिसऑर्डर हुआ है, जिसके कारण वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन फिर इसके बाद अर्थर सोफी से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां सोफी उसे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे अर्थर उसके लिए कोई अजनबी हो। और तब अर्थर को समझ में आता है कि आज तक जो भी पल उसने सोफी के साथ बिताए थे, वैसा कुछ भी असलियत में नहीं हुआ था, बल्कि वो सब चीज तो उसके दिमाग का बनाया हुआ एक धोखा था। अब अगले दिन अर्थर अपनी मां पैनी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर वो गुस्से में आकर अपनी मां पैनी की सांस रोककर उसे मार देता है। इसके बाद अर्थर अपने घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो ये सब करने के बाद बहुत खुश था, और फिर अपना जोकर का मेकअप लगाकर और अपने बालों को हरा कलर करके वो उस शो में जाने के लिए तैयार हो रहा है कि तभी उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने उसके पुराने क्लीग्स रेंडल और गैरी आते हैं। लेकिन तभी एकदम से अर्थर रेंडल पर हमला कर देता है और उसकी भी बुरी तरीके से हत्या कर देता है, और यह सब देखकर गैरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर गैरी को वो वहां से सुरक्षित जाने देता है, क्योंकि गैरी ने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया था। इसके बाद अर्थर तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है और नाचते हुए वो जा रहा था, लेकिन तभी वहां 2 पुलिस वालों को उस पर शक होता है और वो अर्थर का पीछा करने लगते हैं। पर अर्थर उनसे तेज भागते भागते वहां एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जिस ट्रेन के सभी लोगों ने जोकर का मास्क पहना हुआ था,
क्योंकि अब पूरा शहर जोकर के समर्थन में उतर आया था। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन वहां से जा रही थी, पर तभी वो दोनों पुलिस वाले भी उसमें चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अर्थर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब उनमें से एक पुलिस वाला उस ट्रेन के भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उससे वहां गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वहां एक इंसान की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद ट्रेन की सारी भीड़ उन्हें ट्रेन से बाहर निकालकर पीट पीट के मार देती है और अर्थर उन्हें मरता हुआ देखकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्थर सीधा जाकर मिलता है फ्रैंकलिन से, जहां वो उसे कहता है कि वो चाहता है उसे जोकर नाम से ही स्टेज पर बुलाया जाए, क्योंकि फ्रैंकलिन ने कुछ एपिसोड्स पहले जब उसकी बेइज्जती की थी, तब उसने भी अर्थर को जोकर ही बुलाया था। अब थोड़ी ही देर बाद अर्थर को स्टेज पर जाना था, लेकिन अर्थर गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि फ्रैंकलिन ने उसकी बेइज्जती की थी। इसके बाद अर्थर को उस लाइव शो में बुलाया जाता है, जहां शुरू में तो अर्थर सबसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अर्थर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और तभी अर्थर लाइव टीवी पर यह बता देता है ट्रेन में उन 3 लोगों को उसी ने ही मारा था। जिसके बाद अर्थर फ्रैंकलिन से कहता है, इस शहर का कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और उसने भी अर्थर का बहुत मजाक उड़ाया है। और यही नहीं बल्कि आज उसने अर्थर को अपने शो पर भी इसीलिए ही बुलाया है क्योंकि वो उसका फिर से मजाक उड़ाना चाहता है। और जब आखिर में फ्रैंकलिन अर्थर को पुलिस बुलाने की धमकी देता है, तो तभी अर्थर उसे उसी के लाइव शो के बीच में ही उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन की उसी समय मौत हो जाती है। और अब उस स्टूडियो में अफरा तफरी हो जाती है और सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये शो लाइव हो रहा था, तो कुछ ही समय में ये बात पूरे गौतम शहर में पता चल जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस अर्थर को वहां से ले जाती है। अब अर्थर को पुलिस अपनी गाड़ी में पकड़कर ले जा रही थी, पर तभी रास्ते में अर्थर देखता है कि उसके बारे में जानने के बाद पूरे शहर में दंगा फैल चुका है। लोग दुकान लूट रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रही है और हर जगह बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। लेकिन यह सब देखकर अर्थर को बहुत खुशी मिल रही थी। और तभी एक एम्बुलेंस आकर अर्थर की कार को टक्कर मार देती है, जिसके बाद कुछ लोग आकर अर्थर को बेहोशी की हालत में उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और सारी भीड़ उसके कार के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस वैन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शहर से बाहर जा ही रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग उसे और उसकी पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और अब थॉमस का बेटा ब्रूस वहीं खड़े खड़े अपने माता पिता को मरते हुए देख रहा है। और ये ब्रूस वैन और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जो आगे चलकर बैटमैन बनने वाला था, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि अर्थर यानी कि जोकर ही है। दूसरी ओर अर्थर बेहोशी से जागता है, जहां वो देखता है कि सारी भीड़ उसका सपोर्ट कर रही है, जिसके बाद वो वही डांस करना शुरू कर देता है। और तब वो इंसान अर्थर से एक खतरनाक अपराधी जोकर में बदल जाता है। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि अर्थर एक हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां उसकी थेरेपी सेशन चल रहा था और वो उस थेरेपिस्ट के सामने बस हंसता ही जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि अर्थर थेरेपिस्ट की भी हत्या करके वहां से भाग जाता है। तो ये थी जोकर फिल्म की सारी कहानी। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।